ग्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल MDNJ चैनल में आपका स्वागत है किसान साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि धान की आज मैं खेती के बारे में बताऊंगा। धान की खेती में एक समस्या ये बहुत ज़्यादा आती है कि धान तो ऊपर से देखने में बहुत अच्छी दिखती है, जैसे कि ये दिख रही है, लेकिन अंदर क्या है जो किसान को मालूम रहता है या उसके बारे में जो नॉलेज रखता है उसको पता चलता है। जैसे कि अगर धान में आपके कमी है, काय की कमी है, सबसे पहला कमी तो अगर पानी की कमी है तो इसमें बदरा पड़ जाएगा। हमारे यहाँ की भाषा में इसको बदरा बोलते हैं। बदरा यानी पोची धान। अगर पोची धान हो जाती है तो वो कोई काम की नहीं, खाली दिखने भर की रहती है। और इसके कारण से जो है धान में जितना उत्पादन मिलना चाहिए, प्रोडक्शन उतना होता नहीं है, दाना उतना ठोस बन नहीं पाता क्योंकि वो पोचा रह जाता है। ये सबसे पहली कमी होती है इसमें, पानी की कमी की वजह से ऐसा होता है। और दूसरी कुछ समस्याएं और रहती हैं जिनके कारण ऐसा होता है। अक्सर देखा गया है कि देखने में दूर से खेत तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन जब खेत में हकीकत में हार्वेस्टर वगैरह लगता है या कटाई वगैरह होती है किसी भी माध्यम से, जब उपज देखी जाती है तो पता चला इसमें दाना तो बहुत कम निकला है और बालें तो बहुत अच्छी दिख रही थी। तो एक समस्या बदरे की होती है। जो बदरा मतलब वो दाना किसी काम का नहीं रहता, बिल्कुल हल्का फुल्का दाना रहता है। उसका दूध जो है ख़त्म रहता है, सूखा हुआ रहता है, कुछ दाने उसमें से मिल पाते हैं अपन को। तो इस तरीके की समस्याएं किसान साथियों हमेशा किसानों के साथ बनी रहती हैं। तो मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि इससे कैसे बचना चाहिए और इसका सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए। जैसा कि आप किसान साथियों आज मैं बताऊंगा इसमें जो है लगभग धान में बदरा काय बन जाता है। बदरा कारण होता है बदरा, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इसके जो दाने हैं ये पूरे सूख चुके हैं। इस तरीके से पूरे दाने में जो है जी पोचापन है जी। किसान साथियों अगर इस तरीके से अगर हो जाता है आपका खेत में तो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपने धान तो लगाई है लेकिन धान में अगर बदरा बन जाता है तो ये कई कारणों से बनता है किसान साथियों। जैसा कि अभी आप जो खेत देख रहे हैं इसमें भी बदरा काफ़ी बन चुका है। मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से जो बदरा बन जाता है इसका कारण होता है कुछ कीट होते हैं, उन कीटों के कारण जो है बदरा बन जाता है इसमें। तो पानी की समस्या होती है, दूसरा कारण कीट की समस्या होती है, और तीसरा कारण जो होता है वो अपना खुद का होता है कि अपन ध्यान नहीं देते कि कब कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। अपन ने फसल दिखी लहलहाती हुई हरी भरी दिखी, खेत गए बड़े सेखी में, हाँ बढ़िया है यार फसल, तो अपन लापरवाही कर देते हैं। तो किसान साथियों कुछ चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखते हैं, लापरवाही ना करें। लापरवाही बड़ा नुकसानदेह सिस्टम होता है किसान साथियों। ऐसा नहीं कि फसल देख ली अपन ने, तो फसल जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाती, यानी कट के आपके खेत से घर तक नहीं आ जाती, तब तक आप उसके बारे में मत सोचें, क्योंकि वो ईश्वर की दी हुई है। चाहे तो वो चिड़ियों से खिला दे, चाहे तो तुम्हें धनी आदमी बना दे। इसलिए फसल देख के कभी ना इतराएं, ना उस गुमान में रहें कि अब तैयार हो गई फसल। तब तक आपके हाथ में नहीं आएगी जब तक वो कट के आपके खाते में उसका सिस्टम पहुंच नहीं जाता, या पैसा नहीं पहुंच जाता, या दाना घर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आप कुछ भी नहीं हैं उसके। तो मेरा तो ये कहना है कि लापरवाही बिल्कुल ना करें, समय समय में इसमें पानी चलाते रहें। और जैसे ही इसमें दूधियापन आने लगे, जैसे दूध उतर गया दाने में, तो ख़ास तौर से खेत को पूरा भर दिया जाए। अगर पानी का साधन है तो ख़ास तौर से मेरी ये एक दरख्वास्त है, निवेदन है कि आप पानी से भर दें उसको, अगर पानी है आपके पास तो उससे ये होगा कि 15 दिन 20 दिन या 40 दिन या 50 दिन जो भी टाइम लग रहा है आपका, जैसे 30 दिन का समय है या 60 दिन का समय है और आप पानी भर देते हैं, तो फिर खेत में घुस के चेक करें कि वास्तव में पानी की ज़रूरत तो नहीं है। फलियाँ ऐसे तोड़ के ऐसे दूध दबा के देखें, अगर दूध बन रहा है और पानी की कमी महसूस हो रही है तो उस समय किसान साथियों आपको विशेष ध्यान रखना है
कि बोरिंग के माध्यम से या जो भी नदी नाला है उससे पानी आप उसमें लगा दें। अगर खेत नहीं भर पाते हैं तो किसान साथी आप नोजल चला के भी इसमें कर देते हैं पानी, तो उसमें ये समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। जो पोचापन कोई काम का नहीं रहेगा, फिर दाना इसमें हरा भरा ठोस आ जाएगा। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, जो देखो पूरी ज़मीन जो है इस खेत के आसपास की पूरी फटी हुई है। और खेत की फसल खूब अच्छी थी, लेकिन किसान ने बहुत बड़ी गलती की कि इसमें पानी की कमी को उसने भांपा नहीं और उसने कहा खेत गीला है और पक जाएगी, लेकिन अब इसमें बदरा बन चुका है। काफ़ी हद तक जो है बदरा मेरे को दिखाई दे रहा है। मैंने चेक किया घुस के बीच में भी, बहुत ज़्यादा इसकी फसल में बदरा निकलेगा, फिर उत्पादन उतना नहीं निकलेगा। तो किसान साथियों, लापरवाही बिल्कुल न करें। आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही पानी की कमी महसूस होती है। अब ये इन्होंने क्या सोचा था, जैसे इनकी ग्रीन धान थी, इनने कहा पानी अच्छा खासा है, तो इनने पानी भरा हुआ भी पानी इनने निकाल दिया। ये गलती इनने बहुत बड़ी करी है और इसका इनको अंदाज़ा तब होगा जब इनकी कटाई होगी। अभी इनको कोई अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये लटकी हुई बालों को देख के बहुत ज़्यादा बता भी रहे थे भैया। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं कहता, अब जब कटाई होगी तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैंने बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि गलती अपने हाथों से भी होती है सब कुछ होने के बाद। अब वहाँ की बात अलग है किसान साथियों जहाँ पानी नहीं है। अब ईश्वर ने आपको नलकूप या बोरिंग या नदी नाला दिया है और आपके पास सिस्टम रहते हुए आप लापरवाही कर रहे हैं, तो मूर्ख इंसान कहलाएंगे। क्योंकि पानी की तो मेरे हिसाब से बिल्कुल, अगर आपके पास साधन है तो पानी बंद हो धान में पानी लगा दें, पानी बंद हो पानी धान में लगा दें, ऐसी गलती ना करें। और पानी जब तक दाना आपका ठोस नहीं हो जाता, छील के देखेंगे सफ़ेद दाने निकलने लगते हैं। जैसे अब की अवस्था में अब पानी चलाना ठीक नहीं, क्योंकि जब तक ग्रीन रहती है तब तक पानी इसमें रहना चाहिए। और जैसा ही पीलापन आ जाता है तो 10-15 दिन पहले से इसको खोल दें। इसलिए खोल दें कि फिर मशीन वगैरह चलती है तो फट जाती है, गीला रहता है। तो इसलिए जैसे ही इसका ग्रीनपन ख़त्म हो, ग्रीनपन जब तक रहे, जब तक धान में पानी भरा रहने दें और उसमें जब तक चावल ना पड़ जाए जब तक पानी रहने दें। जैसे ही चावल आपको नज़र आने लगे, जब छील के देखेंगे कि इस प्रकार हमको दाने समझ में आने लगे, तब आप पानी खेत का निकाल सकते हैं। तब पानी नहीं भी देंगे तो किसान साथियों चलेगा। लेकिन अगर ग्रीन धान रहती है तो उसमें बदरा बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए ग्रीन धान है, पानी 1-2 दिन नहीं गिर रहा है तो रास्ता ना देखें, फ़ौरन उसमें जो है आप अपना जो सिस्टम है यानी नोजल वगैरह उसमें लगा दें। लापरवाही बिल्कुल ना करें किसान साथियों। और एक इसमें मिली बग के आती है, यानी एक चड्ढे होते हैं, ग्रीन चड्ढे, मिली बग के चड्ढे होते हैं, तो उसका स्प्रे ज़रूर कर लें। जैसे ही ग्रीन धान आपके दूध बनना चालू होती, फूल की अवस्था के बाद जब ग्रीन धान रहती है, उस समय में जो है आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। उस समय में बिल्कुल जो है न्यू तरीके से आप स्प्रे पूरे में एक बार जो है कीटनाशक का ज़रूर करें। उसका भी विशेष कारण ये होता है कि वो जो है बैठकर चिड्ढा जो है उसमें बैठकर धान का जूस पी लेते हैं। तो 8-10 दिन तक अगर ऐसी दवाई का इस्तेमाल करें जो 8-10 दिन तक बदबू मारती रहे, कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं आप। बाज़ार में बहुत सी मिलती हैं, उनमें से किसी का भी एक का भी आप स्प्रे कर लेते हैं तो 8-10 दिन तक, जब तक चावल पड़ता है उसमें, जब चावल पड़ जाएगा तो फिर वो बैठ के जूस काहेगा पिएगा। जब दूध ही ख़त्म हो गया तो कहाँ से पिएगा, उसका दूध ख़त्म हो जाता है। इसके बाद का है फिर इतना टेंशन नहीं रहता। फिर यही भर रहता है कि मतलब चावल जब बन जाता है तो उसके बाद आप खाली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके पहले जब तक ग्रीन धान रहती है तब तक ऐसी कोई गलती ना करें कि आपको जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़े। जैसा कि किसान साथियों, पहला कारण क्या होता है, किसान फसल देख के खुश हो जाता है, वो भूल में हो जाता है, यानी सपने देखने लगता है। उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती, फसल देख के लापरवाही ना करे, फसल और पौधे को मत देखे। सबसे पहले उसके चावलों को चेक करे कि इसमें पोचापन तो नहीं है कहीं,
इसमें दूध अगर है, दूध जब बनने लगता है तो उस अवस्था में आप इसमें स्प्रे कर दें। अगर आप इसमें स्प्रे कर देते हैं तो आपकी धान में बदरा नहीं पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। दूसरी, अगर आप इसमें पानी की कमी नहीं करेंगे तो फिर ये समझ लो कि आपकी धान 100% पकेगी, 1% भी ख़राब नहीं होती है। थोड़ी बहुत चिड़ियाँ खा जाती हैं तो वो तो इतना तो चलता है किसान साथियों। जैसे कि ये अवस्था जो होती है, इस अवस्था में कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। इसमें पानी भर दें पहला। दूसरा, इसमें अभी दूध बना है, खाली दूध बना है इसमें, तो इस अवस्था में अगर दूध बन जाता है आपका धान में, तो इसमें पानी की कमी ना होने दें। इसको पूरा लबालब भरे रहें जब तक वो चावल ना बन जाए। दूसरा, इसमें एक बार आप स्प्रे ज़रूर करें। स्प्रे करने से क्या होगा कि जो कीट हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप खेती करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों ने जो वीडियो देखा। मैंने बताया जी, देखिए आप इस तरफ पानी भी भरा हुआ है, भैया ने भरा था। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं खेती। किसान साथियों